उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा और बीजेपी में बार पलटवार जारी है। अखिलेश जहां ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बीजेपी से नतीजों से पहले सपा की हार के डर को लेकर बौखलाहट करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आइए सुनवाते हैं नकवी ने क्या कहा। देखिए, ये जो ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है और कोई अभी तो नई बात तो है नहीं। अगर आप पूरे चुनाव के दौरान देखें तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, काम करने में लगे हुए हैं, उन पर सवाल खड़े किए कि साहब हमें चुनाव आयोग हरा देगा, कभी हमें कहा कि अधिकारी हरा देंगे। तो मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली है और जनता में उनकी क्या छवि बनती जा रही है। अब आप कहते हैं कि जी हमारे कार्यकर्ता जो है वो दूरबीन लेके बैठ जाएंगे। दूरबीन तो हम सप्लाई कर देंगे, आप दो दूरबीन दे देंगे, आप दोनों दूरबीन लगा करके और देखते रहो कि कहीं आपकी ईवीएम मशीन उड़ ना जाए। अरे भैया, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? इतनी हताश और निराश मन से अपने कार्यकर्ताओं को भी दूरबीन लेके बैठा लेंगे तो उनका क्या हाल होगा। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आइए सुनवाते हैं अखिलेश ने क्या कहा था। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतज़ाम के ईवीएम्स जारी हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फ़ोन कर रहे हों और डीएम्स को बता रहे हों। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो ज़मीन पर घूमे हैं, जो ज़मीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराज़गी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत वाराणसी में कुछ ईवीएम मशीनें पकड़े जाने के बाद शुरू हुई, जिसके बाद सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थीं। इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया है।